इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मेरी मौजूदगी है। यहां से कुछ ही दूरी पर वो हिस्सा है जहां पर 3 दिन पहले आतंकवादियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। धर्म के आधार पर चुन चुनकर 26 लोगों की जान ले ली गई थी। उस जगह पर आज थल सेना प्रमुख पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आज वहां पर एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची जो लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है। इन सब के बीच आपको बताते चले पाकिस्तान के खिलाफ किस किस तरह के एक्शन लिए जाएं, इसको लेकर बड़ी बैठकों का दौर भी जारी रहा। जो सिंधु जल समझौता रोका गया है उसको लेकर कहा जा रहा है थोड़ी देर के बाद बैठक होगी और उसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। और इन सब के बीच पहलगाम आतंकी हमले में जो 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे उनके घर को भी बुलडोज किया गया है, उनके घर को जमींदोज किया गया है, जिनमें एक त्राल का आतंकवादी था और दूसरा बिजबिहारा का आतंकवादी था। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था कि चुन चुन कर सबको मारा जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो उनको जमींदोज किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा और अब उसकी हो चुकी है शुरुआत। इन सब के बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान में जो उसके जनरल मुनीर हैं यानी कि थल सेना प्रमुख, उनकी ओर से अपने परिवार को विदेश भेज दिया गया है। वहां के बाकी के जो जनरल हैं उनकी ओर से अपने परिवार को प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करके अमेरिका और यूके भेजा जा रहा है। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ओर से हाल ही में किस तरह का बयान सामने आया था जब उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद की बात कही थी, बंटवारे की बात कही थी और उनकी ओर से उकसावे की तमाम बातों को आतंकवादियों ने आत्मसात किया और उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला किया गया जिसमें 26 बेगुनाहों की जान ली गई है। लेकिन जनरल मुनीर ये भूले नहीं कि हिंदुस्तान के दिल में जो आग इस वक्त धधक रही है उसका बदला हर जगह लिया जाएगा। आतंकवादी जहां भी होंगे चुन चुन कर पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा और भारत ने कर दी है उसकी शुरुआत। पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके जरिए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे कि इस बार आतंक का समूल नाश कैसे किया जाए। आपको यह भी बताते चले कि जिस पहलगाम की धरती पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आज जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में स्थानीय लोग बाहर निकले और उनकी ओर से आतंकिस्तान को लेकर, आतंकवादियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई और उनकी ओर से कहा गया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और जो पर्यटक है वो हमारा भाई है, वो हमारी जान है। इस तरह से उन लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। हिंदुस्तान चुन चुन कर हिसाब बराबर करने वाला है, उसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। आगे क्या रहेगा प्लान ऑफ एक्शन, उसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं महादंगल में। लेकिन लोगों ने अपनी भावनाएं किस तरह से जाहिर की हैं, न सिर्फ देश के सामने बल्कि दुनिया भर तक आवाज जाए उन पीड़ितों की भी, हिंदुस्तान के उस हर आवाम की जो चाहता है बदला। सुनते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। यहाँ पर ये पहलगाम के आम लोग हैं, इनका ये कहना है कि बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग आ रहे हैं। टूरिस्ट हमारी जिसने ये किया है वो तो पहले इंसान हो नहीं सकता। ये यहाँ की पुलिस के साथ अब सब लोग इसके साथ देंगे, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारे क्रेन माल, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम लोग की रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान के सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जिन लोगों ने बर्बरियत की है उनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। आप सब लोग मानते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, सारे लोग मानते हैं इस बात को? सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपने देखा जिस जगह आतंकवादियों ने खून का तांडव किया था वहां पर स्थानीय लोग आज जब सड़क पर उतरे तो उनकी ओर से किस तरह से आतंकवादियों का विरोध किया गया और उन्होंने किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसको लेकर स्लोगन भी, नारेबाजी भी यहां पर की है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।